गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। शब्द विचार शब्द क्या होता है बच्चों? एक या एक से अधिक वर्णों के समूह से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी कि एक वर्ण से भी कई बार एक शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे न, मतलब न को हम एक शब्द के स्थान पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे कि तुम आओगे न, मतलब आओगे न या नहीं। तो यहाँ पे न शब्द जो है, वर्ण जो है, वो एक शब्द की जगह पे यूज हो रहा है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के समूह से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे कमल है, जयपुर है, गंगा है, इसी तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद कि शब्द के भेद कितने होते हैं। अब शब्द के भेद का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 मुख्य भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर। जैसा कि मैंने ये तो पहले बता चुका कि सार्थक ध्वनि यानी कि जो अर्थ देने वाली ध्वनि होती है उसी को ही हम शब्द मानते हैं। तो जो सार्थक शब्द होता है उसका भी अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो वो आपके होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर कि हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, उस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है वो क्या होता है। तत्सम शब्द सबसे पहले होता है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, प्रकाश, सूर्य, ये संस्कृत में भी ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं और इन्हें हिंदी में प्रयोग किया है तो भी ये ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। दूसरा है आपका तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए जाते हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके और उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वे आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे उजला, संस्कृत के उज्जवल शब्द से क्या निकला? उजला। हस्त से क्या निकला? ये संस्कृत में क्या होता है? हस्त। हस्त से क्या निकला? हाथ। ये होता है कर्पूर। कर्पूर से क्या निकला? कपूर। सूर्य से क्या निकला? सूरज। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं लेकिन कुछ परिवर्तन करके इन्हें हिंदी में प्रयोग किया गया है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द। देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या होते हैं? हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से, क्षेत्रीय बोलियों से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए हैं। अर्थात देश में जन्मे, देश जय, देश में ही जन्मे हुए, यानी देश की बोलियों से उत्पन्न हुए वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके देशज शब्द। जैसे थैला है, गड़बड़ है, पगड़ी है, लोटा है, ये हमारे देश के निर्मित शब्द हैं। ये किसी अन्य भाषा से नहीं आए या अन्य जगह पे इनको बहुत कम जाना जाता है। विदेशज शब्द।
विदेशज शब्द वे होते हैं विदेश जय, विदेश में जन्मे, यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। इसमें 4-5 मुख्य भाषाएं हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है। अरबी, अरबी के कुछ शब्द हैं जैसे अदालत है, आदमी है, मुसाफिर है। फारसी भाषा के शब्द हैं आराम, आमदनी, आवाज। तुर्की के शब्द हैं कैंची, चाकू, लाश। पुर्तगाली के शब्द हैं गमला, गोभी, चाबी। एक और मुख्य भाषा हमारे प्रयोग की जाती है अंग्रेजी, अंग्रेजी जैसे आप यूज करते हो, प्रयोग करते हो स्कूल। और भी बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी की तो हम बहुत बोलते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। अब अगला है हमारा, हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर भी शब्द के मुख्य 3 भेद मैंने बताए थे आपको। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ वह शब्द होता है जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि इसके टुकड़े करेंगे तो 2 शब्द, 2 वर्ण अलग अलग हो जाएंगे जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यह शब्द मूल या रूढ़ कहलाता है। जैसे कमल, राम। अब हम इनको अलग अलग करेंगे रा और मैं को, तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाता है? आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यह शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है जिसके खंड करने पर दोनों ही शब्दों का अर्थ निकलता है। खंड मीन्स टुकड़े करने पर, भाग करने पर। जैसे विद्यालय, रसोई घर। अब विद्या और आलय दोनों अलग अलग शब्द हैं। विद्या मतलब विद्या होती है, आलय मतलब घर होता है। तो विद्यालय विद्या का घर। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द, यह भी एक यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन जो सामान्य अर्थ न दे करके किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसे योगरूढ़ कहते हैं। यानी कि ये शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन ये सामान्य अर्थ न दे करके क्या देता है? विशेष अर्थ देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा था, दशानन, दस और आनन। अब दश और आनंद दोनों अलग अलग शब्द हैं। दस मीन संख्या होती है और आनंद मीन शीश होते हैं। तो जिसके 10 शीश हैं, अर्थात ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो गया? दशानन रावण के लिए। दशानन के नाम से केवल रावण को ही जाना जाता है। इसलिए इस प्रकार से जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। इसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। एकार्थी शब्द सबसे पहले, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता हो वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, किनारा, दया। इन शब्दों के एक एक ही अर्थ निकलते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, कर का अर्थ होता है एक तो करना, एक होता है हाथ। दूसरा है तीर, तीर का मतलब एक तीर चलाने वाला होता है और एक होता है किनारा। पद, पद मीन्स एक तो शब्द होता है पद, एक होता है पद पैर। यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका अनेकार्थी। उसके बाद है समानार्थी। समानार्थी वे शब्द होते हैं जो शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक ही देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आपके समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे भूमि, धरा, भू। ये सब किसके एक ही अर्थ है सबका? जमीन। खड्ग, असी, तलवार। इन सब का भी एक ही अर्थ है क्या? तलवार।
अब है विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है, यानी कि ये हमेशा उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे दिन का रात, गोरा का काला। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो मुख्य भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, यानी कि लिंग बदलते हैं तो शब्द बदल जाता है, वचन बदलते हैं तो भी शब्द बदल जाता है, और कारक का प्रयोग करते हैं तो भी शब्द में परिवर्तन हो जाता है। ये कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। जैसे लड़का है, अब लड़का का आपने लिंग बदला तो क्या बन गया, लड़की। वचन बदला तो क्या बन गया, लड़के। यानी कि इस मुख्य शब्द में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका विकारी शब्द है। अविकारी वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि यहाँ तो परिवर्तन होता था और यहाँ नहीं होता, तो वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। जैसे के सामने, किंतु, और, परंतु, यद्यपि, तथापि, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, ये क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे आपके, संज्ञा के जितने भी शब्द हैं वो विकारी होते हैं, सर्वनाम भी विकारी होता है, क्रिया भी विकारी होती है, और विशेषण भी विकारी शब्द होते हैं। अविकारी क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक होता है आपका निपात अव्यय, यानी कि जितने भी अव्यय होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आप सभी बच्चों को ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को देख करके सभी शब्दों की परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखनी है और आपको याद करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।